तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे साथ आज एक अतिथि हैं जिनका नाम है इंजीनियर जितेंद्र कुमार, और ये लगातार जो है सामाजिक इसमें काम करते रहते हैं और ये लोजपा के नेता हैं। तो आज हम बात करें कि जब से जो है मानवर रामविलास जी का देहांत हुआ है तब से पार्टी गतिविधि तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से चाहिए एक मजबूती हिसाब से उस तरह से नहीं करी। तो उस पर हम चर्चा करें। हम सबसे पहले इनका परिचय खुद ही जान लेते हैं क्योंकि आप लोगों को भी जाना जरूरी है। तो जितेंद्र भाई, हम सब चाहेंगे कि अपना एक परिचय बता दें। मेरा नाम इंजीनियर जितेंद्र कुमार पासवान और मुजफ्फरपुर ज़िला युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मैं युवा ज़िला प्रधान महासचिव हूँ जी। और लगातार जो है एक्टिविटी आप करते रहते हैं सामाजिक रूप से। क्यों? आप एक इंजीनियर हैं, जॉब भी कर सकते थे, इनकम सोर्सेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक और जिस तरह से नेतागिरी में आप आए तो सामाजिक तौर पर ही आए, कठिनाई होती होगी, तो जॉब छोड़ के इसमें क्यों आए? बहुत बड़ी सवाल है ये, और हम आपको भी व्यक्तिगत जानता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से, UNI चैनल के माध्यम से आपको और आपके और इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उन सबको ये 2022 का होली का शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, रहा सवाल कि आप जो अभी बोले कि जॉब क्यों नहीं किए, इंजीनियरिंग करने के बाद आप सामाजिक क्षेत्र में क्यों आए, तो जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था उस समय से हम दिल्ली में रहते थे और मेरा फील्ड वर्क था, और उस समय हम आइडिया का काम करते थे, फील्ड इंजीनियर थे। तो हमने दिल्ली में जब घूमा उस समय गांव का स्थिति परिस्थिति देखे, तो हम अपने बिहार के गांव का जो कल्पना किया उस समय लगा कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही पीछे हैं। उस परिस्थिति में मेरे मन में आया और घर के भैया के सपोर्ट से हम सामाजिक काम में क्षेत्र में उतरे, और उस समय से हम खुद को अपने को इंट्रोड्यूस करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म लेने के लिए हम उस समय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड साहेबगंज का युवा प्रखंड अध्यक्ष बने। उस समय से हम अपना राजनीतिक एक्टिविटी करते रहे, अपने समाज से लेकर, अपने वर्ग से लेकर समाज के पिछड़े वंचितों का आवाज़ बनकर कुछ न कुछ काम करने का कोशिश किया। मैं हमेशा निरंतर प्रयासरत रहा कि हमसे जो भी बने, जो पिछड़े वंचित जो लोग हैं उनको सरकारी सहायता मुहैया कराने तक का एक मैं जरिया बनूं जी। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारे एक्टिविटी कर रही है, लेकिन फिर भी जो रहना चाहिए, परिणाम रहना चाहिए, वो उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। देखिए, हम लोग चुनाव लड़े 2020 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का जो रिजल्ट आया उसमें हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ा है, और हम लोग मतलब निरंतर अब पार्टी के विकास को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का पूरे बिहार में दौरा होता है। आप देख रहे होंगे आज अभी जो भी बिहार में घटनाएं घट रही है उसके विपक्ष में बोलने के लिए जो विपक्ष की पार्टी, जो जनता द्वारा भेजा गया विपक्ष की पार्टी आरजेडी है, कभी विपक्ष की बात वो सुचारू ढंग से या मुख्य रूप से वो विपक्ष की बात नहीं किए हों या विपक्ष का काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सरकार की हर कमी को और सरकार की जो निर्गुण सरकार है उसकी कमी को उजागर करते रहते हैं। जहाँ भी लोगों की हित की बात होती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। और आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया का जो लोकप्रियता बढ़ा है वो आप खुद देख सकते हैं। वो ज़मीन पे उतरकर ज़मीन पे काम कर रहे हैं जी। बात सही है कि ज़मीन को कर रहे हैं, लेकिन
मुझे जिस तरह से लगता है कि नौटंकीबाज भी एकदम एक नंबर का नौटंकीबाज है। वो कैसे मैं बता दूँ कि आज देख रहे हैं कि वो बड़ी माँ के पास जा रहा है, उसके जो अपनी माँ है वो उनके साथ गले मिला के जा रही है। जब रामविलास जिंदा थे तो उसे वही माँ से नफरत थी, और जब वो मर गए तो आज उनसे प्यार। ऐसा क्यों? हालांकि ये आपके द्वारा हमको सुनने को मिल रहा है, नफरत की बात तो हमें नहीं पता, हालांकि ये उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन जब से हम निजी क्षेत्र के बारे में, उनके बारे में अगर हम जान रहे हैं तो वो तो हमेशा सबको लेकर चलने की, और आज ये बिहार में हमारी पार्टी जो बदनाम होकर रह गई है सिर्फ कि परिवारवाद को लेकर, तो इसी के चक्कर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लोग परिवारवाद नाम से ही उनको बदनाम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी इस आखिर अगर ऐसा नहीं होता, वो अपने परिवार को लेकर नहीं चलते, तो बिहार के लोग उनको परिवारवाद से बदनामी तो नहीं करते ना। मतलब आपकी पार्टी में परिवारवाद है? लोगों का कहना था, परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है, परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है। वो बीजेपी देखिए, आरजेडी देखिए, जदयू देखिए, वो सिर्फ चलिए ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी हैं, इसको लेकर लोग परिवारवाद बोलते हैं। पशुपति एक मिनट, वो पशुपति जी मतलब थे तो उनको सांसद बना दिया गया, इसको लेकर हो रहा है जी। लेकिन क्या अगर बीजेपी के जो सांसद बनते हैं वो अगर बूढ़े हो गए या मर गए, उनके जगह पे क्या उनके पुत्र या पुत्रवधू नहीं सांसद की चुनाव लड़ रही हैं या विधायक नहीं बन रहे हैं? तो परिवारवाद कहाँ नहीं है, परिवारवाद किस पार्टी में नहीं? जी, एक लास्ट सवाल जो आपके साथ में युवा हैं, तो क्या उनको संदेश क्या देना चाहेंगे कि आपके पार्टी में कैसे जुड़े? सबसे पहली बात है कि अगर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट एक बार आया था कि सबसे शिष्टाचारिक और काम करने वाला जो हमारे संसद में कोई सांसद है संसद भवन में, तो वो चिराग पासवान है। और सबसे पहले संसद भवन में युवा के लिए ये क्या उसको बोलते हैं, युवा आयोग का मांग करने वाले चिराग पासवान हैं। और युवाओं को काफ़ी चिराग जी से लगाव है और विश्वास है चिराग जी पर, और उनका एक एजेंडा भी है बिहारी फर्स्ट। जी देखिए, सवाल तो मेरे पास और भी ज़्यादा हैं, लेकिन शाम ढल रही है, इसके वजह से हम आप सवाल नहीं कर पाएंगे। युवा आयोग की बात हो रही है, तो युवा आयोग में युवतियाँ या युवा, ये बड़ा सवाल लगता है। लेकिन हम पुनः दोबारा युवा मतलब लिंग के आधार पे नहीं है। नहीं, युवा का मतलब मेरा ये है कि कई सारे युवतियाँ जो हैं युवाओं को आज भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें परिताड़ित कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है ना, अब युवा युवतियाँ और महिला आयोग बन सकता है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं भाई? मेरा ये भी सवाल है ना। तो ये कई सारे जो युवा आज परेशान है, तो कई सारे सवाल हैं, तो हम उस पर ले चलेंगे। लेकिन कुछ समस्या की वजह से हम पुनः दोबारा सभा से मिलेंगे। साथ में संजय।